जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले टॉपिक में सहाबियात का तज़किरा शुरू किया। चैप्टर नंबर 6 हमारा जारी है और चैप्टर नंबर 6 में जो अगला पोर्शन है वो है बेटे सूफियाए कराम का, औलियाए कराम का। हम बेटे इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे टॉपिक में हम मुख्तलिफ़ औलियाए कराम का तज़किरा करेंगे, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों का तज़किरा करेंगे, मुख्तलिफ़ सूफियाए कराम का तज़किरा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा। हमारे माशरे में बेटा दो तरह के तबकात पाए जाते हैं। कुछ तो वो हैं जो ये कहते हैं कि बाबे तो शही कोई नहीं, बाबों के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहिए, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। और कुछ वो तबका है हमारे माशरे के अंदर जो जाहिल पीरों को भी अपना वली, अपना पीर और अपना सब कुछ समझ के बैठे हुए हैं। जबकि याद रख लें, ये दोनों नज़रियात ही गलत हैं। सही नज़रिया ये है कि अगर कोई अल्लाह वाला है, अगर कोई नेक बंदा है, तो वो कैसा हो तो हम उसे मानें और कैसा ना हो तो उसे हम ना माने। तो बेटे याद रख लें, ये जितने भी बुज़ुर्गों का तज़किरा आगे आने जा रहा है, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। ये वो शख्सियात थीं जिनका इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, जिनका अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, जिनका बेटे मुरीद बनाने का शौक़ नहीं था, नजराने लेने का शौक़ नहीं था, जिनका ड्रामेबाजी करने का कोई शौक़ नहीं था। ये इंसानियत की खिदमत करते थे, अल्लाह की बंदगी करते थे, इल्म की खिदमत करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करते थे। तो जिस बंदे में भी ऐसी खूबियाँ मौजूद हों, हमें उससे हर सूरत प्यार करना चाहिए। और वो बंदा जिसमें ऐसी खूबियाँ ना पाई जाएं और वो कहे कि जी मैं को बड़ी बला हूँ, तो वो बला तो हो सकता है, ठीक है जी, वो अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता। तो बेटे उनमें पहली शख्सियत हैं हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल मारूफ़ इमाम बरी सरकार। लिखें बेटा, ये आपको पता है जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब रीडिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम इनको रीड करके ही पढ़ रहे हैं। पहले टॉपिक आपको समझाते रहे। तारुफ बेटे इनका क्या है? हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ इमाम बरी काज़मी रहमतुल्लाह अलैह 1617 ईस्वी में यानी 1026 में ज़िला चकवाल के इलाके चोली करसाल में पैदा हुए। बेटे ये चोली करसाल, ये जो मलक बरादरान हैं आपके मोहल्ले में, इनका गांव भी यही है। तो ये हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो गांव है, ठीक है जी, ये उसी में ये है। तो ये उसी गांव में पैदा हुए थे, चकवाल में। यहाँ आप लिखेंगे वालिदैन करीमैन, वालिदैन करीमैन। जी, आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का इसमें मुबारक सैयद सखी महमूद बादशाह काज़मी और वालिदा माजिदा का नाम सैयदा ग़ुलाम फ़ातिमा काज़मी था। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी भी अल्लाह के बरगुज़ीदा वली थे। यहाँ लिखेंगे इब्तदाई तालीम, इब्तदाई तालीम। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? बेटे हज़रत इमाम बरी सरकार ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। यहाँ लिखेंगे दीगर उलूम, दीगर उलूम। जी बेटा, हज़रत इमाम बरी सरकार ने फ़िक़ा, हदीस और दीगर इस्लामी उलूम की तालीम के लिए नजफ़ अशरफ इराक़ से हासिल की। सैयद महमूद बादशाह जो नजफ़ अशरफ से फ़ारिग़ तहसील थे, उन्होंने अपने बेटे की तालीम व तरबियत में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। यहाँ लिखेंगे मशहूर लक़ब, मशहूर लक़ब। आपका बेटे मशहूर लक़ब जो था वो बेटे था इमाम बर्री सरकार, यानी बर्री बेटे कहते हैं खुश्की वाली जगह। तो इमाम बरी इसलिए कहा जाता है, याद रख ले दुनिया में दो तरह के इलाके हैं, या पानी वाले इलाके हैं या खुश्की वाले। तो जहाँ जहाँ पर भी खुश्की है उसके ये इमाम तस्वर किए जाते हैं विलायत में, यानी इतना बड़ा इनका मुकाम है कि ये वलियों के सरदार का दर्जा रखते हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर लिखेंगे तबलीगी दौरा, तबलीगी दौरा। अब बेटे पहली खूबी हमें ये पता चली कि औलिया कराम का इल्म से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। दूसरा, इन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बेटे बड़ी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। और क्या किया? बहुत सारे इलाक़ों के तबलीगी दौरे किए, जिनमें कश्मीर, बदख्शां, बुखारा, मशहद, बगदाद और दिमश्क। यहाँ लिखेंगे हज की अदायगी, हज की अदायगी।
اس کے بعد بیٹے آپ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے اور تقریباً 25 سال کی عمر میں واپس تشریف لے آئے. یہاں لکھیں گے اسلام کی تبلیغ. اسلام کی تبلیغ. اس کے بعد بیٹے حضرت سید عبداللطیف کاظمی نے نور پور شاہاں میں قیام کے دوران میں اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے لاتعداد ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی شمع کو روشن کیا. یہاں لکھیں گے وصال مبارک. اس کے بعد بیٹے یہ وصال فرما گئے. حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1117 ہجری بمطابق 1706 میں نور پور شاہاں اسلام آباد میں ہوا، اور ان کا مزار آج بھی اسلام آباد میں ہی موجود ہے اور بہت خوبصورت مزار ہے ان کا. کبھی آپ اسلام آباد جائیں تو ان کے مزار اقدس پر بھی حاضری ضرور دیں. یہ میرا پتر حضرت سید عبداللطیف کاظمی ہیں. جی.